आज का हमारा टॉपिक है टीचर इवैल्यूएशन का पार्ट 3, जिसके अंदर हम ट्रेडिशनल मेथड्स वर्सेस मॉडर्न मेथड्स को पढ़ने वाले हैं कि कौन से वो ट्रेडिशनल मेथड्स थे जिनके ज़रिए से हम टीचर को इवैल्यूएट करते थे और कौन से वो मॉडर्न मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम टीचर की इवैल्यूएशन कर सकते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने टीचर इवैल्यूएशन को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। पार्ट 2 के अंदर हमने टीचर इवैल्यूएशन के जो मॉडल्स हैं उनको डिस्कस किया था और पार्ट जो हमारा 3 है इसके अंदर हम ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से हम अपने टीचर्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमारे टीचर्स की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। ट्रेडिशनल मेथड्स वो मेथड जो कि पहले इस्तेमाल किए जाते थे, उसके अंदर क्या होता था, सुपरवाइज़र रेटिंग देता था, जिसके ज़रिए से हमें पता चलता था कि हमारा जो टीचर है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, उसकी ग्रोथ कैसी जा रही है, वो कैसे बच्चों को पढ़ा रहा है। जो हमारा सुपरवाइज़र और बॉसेस होते थे वो हमारे टीचर्स को वॉच करते थे और जो है ना बताते थे कि हमारा टीचर किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। उनकी जो ओपिनियंस थी उन्हीं के ज़रिए से हमें पता चलता था। द प्रॉब्लम इज़ दैट दीज ओपिनियन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल बायसेस एंड मे नॉट ऑलवेज बी फेयर। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि ये जो ओपिनियंस थे ना, ये उनके पर्सनल बायसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे, जिससे हमें सही से पता नहीं चलता था कि हमारे टीचर की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। इसीलिए हम इस इवैल्यूएशन मॉडल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर से क्या मुराद है, टीचर्स आर जज्ड बेस्ड ऑन हाउ वेल देयर स्टूडेंट्स परफॉर्म ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। टीचर्स को जज किया जाता है कि किस तरीके से उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टेस्ट के अंदर स्कोर दिखाते हैं। However, this method is criticized because it doesn't consider all aspects of teaching and learning. इस मेथड को भी क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि ये हमें सही से नहीं बताता कि जो हमारा टीचर है उसने बच्चों को कैसे पढ़ाया है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे टीचर ने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन जो बच्चे हैं उनके किसी न किसी कमी की वजह से उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, उनके साथ कोई वाक़या हो गया था जिसकी वजह से उनके जो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट हैं वो सही नहीं आए हैं, लेकिन टेस्ट के अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर देते रहे थे। तो इस तरीके का जो मेथड है इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हमारे टीचर को मेजर करने के लिए। टीचर के जो मेथडोलॉजीज़ हैं, टीचर के जो परफॉर्मेंस हैं उसको जो है ना जज करने के लिए। एंड स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस कैन बी अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स आउटसाइड ऑफ द टीचर्स कंट्रोल। और स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होती है जो कि टीचर के कंट्रोल में नहीं होते। जैसे कि बच्चों के कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जैसे कि वो टेस्ट में कर रहे होते हैं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी एक जैसी स्मूथ नहीं जाती, उसकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका कोई भी रिज़ल्ट हो, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो उसकी पर्सनल ग्रोथ हो, उसके अंदर थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन ऐसे ही आते रहेंगे। इसी वजह से ये जो मेथड है ये जो है ना टीचर के लिए बेस्ट नहीं है, यानी टीचर के इवैल्यूएशन के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेल्फ रिपोर्टेड असेसमेंट से क्या मुराद है कि टीचर्स को जो है ना कहा जाता था कि आप अपने आप को खुद ही इवैल्यूएट करो, आप बताओ कि आपके अंदर कौन सी खूबी है, कौन सी खामी है। यानी हमारे टीचर को एक परफॉर्मा दिया जाता था, कुछ क्वेश्चंस दिए जाते थे जिनका उन्होंने आंसर देना होता था अपनी टीचिंग के बारे में। While this can give insight, it may not always be accurate, as teachers might not see their own weaknesses or may be influenced by their own biases. ऐसा भी हो सकता है कि एक टीचर अपने आप से बहुत ज़्यादा जो है ना नफरत करता हो, तो वो जब अपनी इवैल्यूएशन करेगा तो उसको सारी खूबियाँ जो है ना वो नहीं नज़र आएंगी, बल्कि सारी अपनी खामियाँ ही नज़र आएंगी। वो अपनी खूबियों यानी जो उनकी उसकी स्ट्रेंथ हैं वो उनको नहीं देखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वीकनेसेस को देखेगा। इस तरीके से एक ऐसा टीचर जो कि नार्सिसिस्ट है, जो कि मतलब कि जो है ना अपने ऊपर और ज़्यादा फोकस करता है, जो खुद के बारे में ही सोचता है, उसको अपना आप हमेशा अच्छा ही लगेगा। तो उस टीचर के बारे में भी हम नहीं कह सकते कि उसने ये परफॉर्मा सही से फिल किया था या नहीं किया था। यानी ये जो परफॉर्मा होता है ये हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं लाता, जिसकी वजह से हमें टीचर के वीकनेसेस और जो स्ट्रेंथ है उनके बारे में सही से पता नहीं चलता। तो इस तरीके के जो मेथड है इसको भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये भी जो है ना हमारा ट्रेडिशनल मैथडोलॉजी का एक फेलियर है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचर इवैल्यूएशन। मॉडर्न मेथड्स कौन से हैं जिसके ज़रिए से हम अपने टीचर्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है क्लास ऑब्जर्वेशंस। स्पेशली ट्रेन पीपल वॉच टीचर्स टीच इन देयर क्लासरूम्स एंड गिव फीडबैक्स। स्पेशली ट्रेन पीपल से मुराद है वो लोग जिन्होंने पहले से ही ट्रेनिंग हासिल की हुई होती है कि किस तरीके से इवैल्यूएशन करना है, कि हर टीचर को एक जैसा आपने फेयर ट्रीट करना है, इक्वली ट्रीट करना है। वो टीचर को जाकर क्लासरूम के अंदर देखते हैं कि टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, फिर जाकर वो अपना फीडबैक देते हैं टीचर के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में।
दिस हेल्प्स टीचर्स इम्प्रूव बिकॉज दे गेट स्पेसिफिक एडवाइस ऑन व्हाट दे आर डूइंग वेल एंड व्हाट दे कैन वर्क ऑन। ये जो है ना हमारे टीचर्स को मदद देता है कि वो किस तरीके से अपनी जो मेथडोलॉजी है उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो वो बहुत अच्छी कर रहे हैं और कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके अंदर उन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरीके से टीचर को एक पॉजिटिव फीडबैक देता है हमारा ऑब्जर्वर, और ये जो है ना हमारे टीचर्स को अपनी इंसल्ट भी नहीं लगती। तो इस तरीके के क्लास ऑब्जर्वेशन जो मॉडर्न मैथडोलॉजीज़ हैं इनको हम अपने टीचर के एवेल्युएशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पर हमारे पास आता है एविडेंस बेस्ड पोर्टफोलियोज। एविडेंस बेस्ड पोर्टफोलियोज से मुराद है टीचर्स गैदर एविडेंस ऑफ द वर्क लाइक लेसन प्लान्स, स्टूडेंट्स वर्क एंड नोट्स ऑन देयर टीचिंग मेथड। टीचर जो है ना अपने लेसन प्लान को दिखाएगा उस ऑब्जर्वर को कि मैंने ये लेसन प्लान बनाया हुआ है, मैं जो हूँ ना बच्चों को ऐसे ऐसे पढ़ा रहा हूँ। फिर वो अपने स्टूडेंट्स के टेस्ट दिखा देगा कि ये मेरे स्टूडेंट्स के टेस्ट हैं, ये उनके असाइनमेंट्स हैं, और इस तरीके से जो है ना इन्होंने प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर की हुई हैं। वो उसी वक्त किसी भी बच्चे को खड़ा करके कहेगा कि जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को कवर कराए हुए हैं उनमें से किसी एक पर आप प्रेजेंटेशन दे दें। इस तरीके से जो ऑब्जर्वर है वो डायरेक्टली जो हमारे टीचर है उसको असेस कर सकता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी जा रही है, जो उसके बच्चे हैं वो किस तरीके से अपने टीचर से सीख रहे हैं। This allows for a more thorough review of a teacher performance over time, showing their growth and efforts to improve। तो इसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि टीचर कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, और वो टीचर्स जो कि अपने बारे में इस तरीके का पोर्टफोलियो रखते हैं उनको हम हायर रैंक पे रखते हैं, और वो टीचर्स जो अपने पोर्टफोलियो के अंदर थोड़े से डाउन रहते हैं हम उनको बेटर इंप्रूवमेंट के लिए कुछ अच्छे सजेशंस दे सकते हैं। पीयर रिव्यू एंड कोलैबोरेटिव फीडबैक। पीयर रिव्यू एंड कोलैबोरेटिव फीडबैक से क्या मुराद है? टीचर्स वर्क्स टुगेदर टू गिव ईच अदर फीडबैक ऑन देयर टीचर। टीचर जो है ना एक दूसरे के साथ काम करते हैं, अपने कोलीग्स के साथ काम करते हैं, जिससे वो एक दूसरे को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। अगर ऐसा है कि जो सीनियर टीचर है उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो अपने एक्सपीरियंस को अपने जूनियर टीचर के साथ बगैर किसी पर्सनल ग्रज के शेयर कर देगा, ताकि उसका जो कोलीग है वो भी ऐसे ही प्रोग्रेस करे, वो भी अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाए, वो भी हायर रैंक पर आ सके। दिस क्रिएट्स अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट वेयर टीचर्स कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड ग्रो टुगेदर। ये जो हमारा तरीका है इसके ज़रिए से एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। सारे जो टीचर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और ऐसे ही तरक्की के रास्ते पर निकलेंगे। तो ये जो इवैल्यूएशन मेथडोलॉजी है ये बेस्ट इवैल्यूएशन मेथडोलॉजी है, इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं अपने टीचर्स के लिए। स्टूडेंट फीडबैक मैकेनिज्म। स्टूडेंट फीडबैक मैकेनिज्म से मुराद है स्टूडेंट्स शेयर देयर थॉट्स ऑन देयर टीचर्स, टीचिंग मेथड्स, कम्युनिकेशन एंड हाउ वेल दे क्रिएट अ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट। कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने ओपिनियंस को शेयर करते हैं अपने टीचर्स के मेथड के हवाले से, उनके कम्युनिकेशन के हवाले से कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसा वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं अपने बच्चों को। तो बच्चों ने उनके हवाले से कुछ फीडबैक देने होते हैं, तो इसको भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये हमारा मॉडर्न इवैल्यूएशन मेथडोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि हम स्टूडेंट्स से जो है ना वो फीडबैक लें कि उनके टीचर उनको कैसे पढ़ा रहे हैं। दिस हेल्प्स टीचर्स अंडरस्टैंड हाउ दे कैन बेटर कनेक्ट विद देयर स्टूडेंट्स एंड इम्प्रूव देयर टीचिंग। ये हमारे टीचर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि वो समझ सकते हैं कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको कैसे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स की आइडियोलॉजीज़ क्या हैं हमारे टीचर्स के बारे में। और जो टीचर्स हैं उनको ये भी मौका मिलता है कि उनके अंदर कोई वीकनेसेस है जो उनके स्टूडेंट्स को पता है उन्हें खुद नहीं पता, तो वो उसको भी इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरीके के जो मेथडोलॉजीज होते हैं इनके अंदर टीचर स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को पॉजिटिव लेता है और अपने अंदर छुपे उस खामी को खत्म करने की कोशिश करता है। वैल्यू एडेड मेजर्स। वैल्यू एडेड मेजर्स से क्या मुराद है? टीचर्स इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट लर्निंग इज मेजर्ड ओवर टाइम। टीचर का जो इम्पैक्ट है स्टूडेंट के लर्निंग के ऊपर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम मेजर करते रहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो किस तरीके से पढ़ रहा है, ठीक है, यानी उसके टेस्ट के अंदर क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं। कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक स्टूडेंट्स बैकग्राउंड एंड पास्ट परफॉर्मेंस, यानी स्टूडेंट का बैकग्राउंड कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चा सही से नहीं पढ़ पा रहा, यानी बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है, उसका जो माहौल है वो बहुत अच्छा नहीं है, उसके घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं जिसकी वजह से टीचर ने तो बहुत अच्छे से पढ़ाया है लेकिन बच्चे को वो बातें याद नहीं रहती और उसका जो एग्ज़ाम है वो बुरा होता है जिसकी वजह से टीचर की परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। एंड पास्ट परफॉर्मेंस, ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा था लेकिन उसकी मदर की डेथ हो गई, उसके बाद वो जो है ना स्ट्रेस में चला गया, डिप्रेशन में चला गया और अब वो सही से अपने पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहा। तो ये चीज़ें भी हम कंसीडर करते हैं जिसके ज़रिए से हमारे टीचर की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर जो हमारे डाउट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं।
दिस मेथड एम्स टू गिव अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ अ टीचर्स इफेक्टिवनेस बियॉन्ड जस्ट टेस्ट स्कोर। ये जो मेथड है इसके ज़रिए से हमें हमारे टीचर के बारे में सही से अंदाज़ा लगाने का मौका मिलता है कि हमारा टीचर बहुत अच्छे से जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन जो हमारा बच्चा है वो कुछ जो है ना फैक्टर्स की वजह से, जो उसके बैकग्राउंड फैक्टर्स हो सकते हैं, जो उसके जो है ना ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है जिसकी वजह से वो ट्रॉमा में जा सकता है, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जा सकता है, जिसकी वजह से उसके जो टेस्ट के स्कोर हैं वो थोड़े कम रह सकते हैं। लेकिन इस बात का बिल्कुल भी ताल्लुक हमारे टीचर से नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस इसलिए बुरी जा रही है क्योंकि वो बुरा पढ़ा रहा है। हमारा टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, सिर्फ जो हमारा बच्चा है वो थोड़ा सा वीक हो गया है। तो हमारे जो टेस्ट स्कोर हैं हम उसके अलावा भी टीचर को जज कर सकते हैं कि वो कैसे पढ़ा रहा है। तो ये वो मेथडोलॉजीज़ हैं जिनके ज़रिए से हम अपने टीचर को इवेलुएट कर सकते हैं, यानी मॉडर्न मेथडोलॉजीज़ हमारे लिए बेस्ट रहेंगी अपने टीचर की इवेलुएशन के लिए। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते।